तो गाइस क्या होगा अगर आप लोग को ऐसे वर्ल्ड में छोड़ दिया जाए जहाँ पे ना ही कोई जानवर और ना ही कोई पेड़ होगा, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? तो गाइस आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइन का, बट इन ओनली बेडलैंड्स। तो गाइस यार क्या लगता है मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? हमारे 3 मेन गोल्स होने वाले हैं। सबसे पहले हमें बनाना है एक फुल्ली डायमंड आर्मर, फिर हमें एक नेदर पोर्टल बनाना है और लास्ट में हमें एंडर ड्रैगन को बीट करना मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और उस बीच क्या क्या होगा आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो क्या लगता है मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए पूरा का पूरा वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हुआ इस लोकेशन पे। यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने फटाफट थोड़ी बहुत डंडियाँ तोड़ी और डंडियाँ तोड़ते तोड़ते मैं निकल पड़ा आगे और फिर से मैंने डंडियाँ तोड़ी और ऐसे करते करते मैंने काफ़ी सारी डंडियाँ तोड़ ली, क्योंकि तोड़ने के लिए तो कुछ था नहीं, बिकॉज पेड़ तो यहाँ पे मिलने नहीं वाले हैं। तो फिर मैंने काफ़ी देर तक डंडियाँ तोड़ने के बाद मैं जा पहुँचा एक समुद्र में। समुद्र को पार करते हुए मुझे एक आइलैंड दिखा था जहाँ पे देख सकते इतने सारे मॉब से। तो गाइस यार पूरी की पूरी रात मैंने यहीं पे सर्वाइव करने का सोचा और मैं यहीं पे चुपचाप बैठे रहा और बैठते बैठते मैं देखता रहा। डे हो चुका था। डे होते ही मैं चुपचाप निकल चुका था उस आइलैंड की ओर। आइलैंड पे जाते वक्त मुझे वहाँ पे बहुत सारे मॉब्स की आवाज़ आ रही थी, बट वो डिस्पॉन हो चुके थे। फिर उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पहुँचने के बाद मैंने यहाँ पे देखा था एक माइन शाफ्ट को। तो मैं फटाफट गया उस तरफ, क्योंकि वहाँ पे था एक मेट्रो स्टेशन का एक डब्बा मुझे बाहर ही मिल गया था। तो मैंने फटाफट ज़्यादा ना सोचते हुए उसे ओपन किया। ओपन करने के बाद इसमें ज़्यादा कुछ खास सामान नहीं, बट मुझे सीड्स मिल चुकी थी जिसको मैंने फटाफट से कलेक्ट किया। वैसे मैंने पूरा मेट्रो का डब्बा ही तोड़ के ले लिया, बिकॉज अभी ज़रूरत तो पड़ेगी ही आगे। तो मैंने फटाफट उसे उठाया और मैं निकल पड़ा आगे जाने के बाद मैं पहले मुझे एक मेहमान मिला जिसकी मैंने खातिरदारी अच्छे से की। तो खातिरदारी करते करते इसने थोड़ी बहुत मेरी भी खातिरदारी कर दी। तो काफ़ी देर तक मैंने इससे लड़ाई की। तो फाइनली मैंने बहुत ज़्यादा इसे मारा पीटा, इसने भी मुझे मारा, मैंने भी उसे मारा। फिर इसके बाद इसने मुझे एक कमाल की चीज़ दे दी, एक आयरन और एक रॉटन फ्लैश। वैसे मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैंने फटाफट इसे खाया और मेट्रो स्टेशन को मैंने तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ते तोड़ते मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाई। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैंने सबसे पहले एक स्वॉर्ड बनाई ताकि मैं मकड़ी के जालों को कलेक्ट कर पाऊँ। और फिर उसके बाद वापस मैं घुस गया माइन शाफ्ट में और मकड़ी के जाले कलेक्ट किए। और कलेक्ट करने के बाद मैंने जितने भी हो रहे थे मैंने फटाफट मीन्स कलेक्ट करते ही जा रहा था। और फिर उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने सबसे पहले एक चीज़ बनाई, वो थी एक फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड बनाने के बाद मैं लग गया फिशिंग करने के लिए, बिकॉज फिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं गया और मैं लग गया फिशिंग करने के लिए। तो फिर गाइस काफ़ी देर तक फिशिंग करने के बाद रात हो चुकी थी। मैंने थोड़ी बहुत फिशेस भी पकड़ ली थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और एक नेम टैग भी मुझे मिल गया था। फिर मैं माइन के अंदर गया, मैंने फटाफट अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगाई, एक मैंने कुल्हाड़ी बनाई फटाक से, और फिर मैं लग गया माइनिंग करने के लिए। मैंने काफ़ी देर तक मीन्स पत्थरों को तोड़ा। पत्थरों को तोड़ते हुए मैंने कुछ ज़्यादा ही पत्थर तोड़ लिए थे। फिर गाइस काफ़ी ज़्यादा पत्थरों को तोड़ने के बाद मैंने फटाफट एक फर्नेस बनाया। फर्नेस बनाने के बाद मैंने सबसे पहले उसे रखा और मेरे पास जितनी भी फिशेस थी मैं उसे पकाने लग गया। और पकाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने फटाफट क्या किया, मेट्रो स्टेशन को तोड़ के मैं उसकी लकड़ियाँ जमा करके मैंने अपने खाने को पकाया। और बहुत सारे मेट्रो स्टेशन तोड़ने के बाद मैंने अपना खाना पूरा पका लिया था। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर तभी आ जाता है एक मेहमान जो आते ही मुझ पे मेहरबान होकर मुझे मारना शुरू कर देता। तो मैं भी कम था, मैं भी इसे मारता। No, God, please, no, no, बट गाइस यार no! लास्ट में मेरा एक हार्ट बचा था, एक भी नहीं वो हाफ हार्ट था, बट कैसे ना कैसे मैं बच गया। मैंने फटाफट खाना खाया और मैं चुपचाप मैंने सोचा कि अब यहीं बैठूंगा, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। तो मैंने फटाफट क्या किया, अपने आप को ब्लॉक करने का सोचा। तो पहले मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर उसके बाद मैंने खुद को ब्लॉक करके मैंने इसी के अंदर अपनी पूरी की पूरी नाइट सर्वाइव करने के बारे में सोचा। फिर गाइस मैं फटाफट बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्कोर किया, थोड़ा बहुत मटन को कलेक्ट किया। और फिर उसके बाद मैं जैसे आगे जाने लगा मुझे दिखा एक लुटेरा। मीन्स ये माइनक्राफ्ट में लूटने के लिए ही सबको आता है। और फिर मैंने यहाँ पे एक और पेटी पड़ी थी, तो मैंने फटाफट इसे भी लूटा। लूटने के बाद इसके अंदर भी बहुत तगड़ा सामान था, तो मैंने फटाफट इसे उठाया। और फिर उसके बाद मैंने इसके पास गया और मैंने इससे पूछा भाई क्या लाए हो। तो जब मैंने इसकी ट्रेड्स चेक किए तो ये एकदम ही कमाल की चीज़ लाया था। मतलब यार ऐसी चीज़ कोई नहीं ला पाता है जो आज लाया है। तो गाइस यार फटाफट मैंने इसे ब्लॉक किया। और ब्लॉक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इसके बॉडीगार्ड्स इसकी सुरक्षा करने लग गए। तो मैंने फटाफट क्या किया, इन बॉडीगार्ड्स को अच्छी तरीके से मारा। तो बस थोड़ा सा खाना खाया और फिर क्या हो गया, इनका काम ख़त्म।
तो गाइस इसके बॉडीगार्ड्स को मारने के बाद मैंने फटाफट क्या सोचा कि इसे फटाफट यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद मैं इसको बाद में इस्तेमाल करूँगा जब मेरे पास एमराल्ड्स आ जाएंगे। तो मैंने फटाफट गया और मकड़ी के जालों को कलेक्ट किया और जितने हो सकते थे मैंने फटाफट उतने सारे कलेक्ट किए। एक स्टोन की स्वॉर्ड बना के आया, फिर से मैं कलेक्टिंग करने पे लग गया और सारे के सारे जालों को मैंने कलेक्ट कर लिया। तो गाइस सारी की सारी स्ट्रिंग कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया एक लोकेशन ढूंढने के लिए। जब मैं इस लोकेशन ढूंढने के लिए गया तो मुझे एक अच्छी सी लोकेशन मिल भी गई। मैंने फटाफट क्या किया, जितने भी वहाँ पर पड़े हुए थे ब्लॉक्स मैंने उन्हें फटाफट यहाँ से हटाया और हटाने के बाद मैंने सोचा यहीं पे अपना बोरिया बिस्तरा डाल दूँ। तो गाइस यार मैंने फटाफट अपनी क्राफ्टिंग टेबल को रखा। क्राफ्टिंग टेबल रखने के बाद मैंने सोचा पहले अपनी इन्वेंट्री खाली करनी चाहिए। तो मैंने फटाफट वहाँ पर चेस्ट रख दिया। अपने चेस्ट रखने के बाद मैंने सोचा इसके अंदर पहले अपना सारा सामान रख लो। तो सारा का सारा सामान मैंने फटाफट इसके अंदर रखा। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले वूल बनाया। वूल बनाने के बाद मैंने अपने लिए सबसे पहले एक बेड बनाया, क्योंकि बेड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि रात में मॉब्स हमारी खिचड़ी बना देंगे। उससे पहले हम बेड बना लेते हैं। मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट लगाया और यहाँ पे थोड़ी बहुत डंडियाँ उन्हें हटाया और फिर उसके बाद मैं चला गया माइनिंग करने के लिए। तो गाइस यार माइनिंग करने के लिए जाने के मेरे 2 रीजन थे। मुझे चाहिए थे कॉबलस्टोन्स और थोड़े बहुत आयरन। तो मैं फटाफट लग गया माइनिंग के लिए और माइनिंग करते करते मेरी पिकैक्स भी टूट गई थी। तो मैं फिर उसके बाद गया, फिर से अपने स्टोन की पिकैक्स बनाया और ऐसे करते करते मुझे मेरे फर्स्ट आयरन मिल चुके थे। तो फटाफट मैंने कुछ भी ना सोचते हुए फटाफट इन आयरन को कलेक्ट करने के बारे में सोचा और फिर उसके बाद मुझे यहाँ की सबसे कीमती चीज़ यानी कि डर्ट मिल गई थी। तो मैंने इसे फटाफट मीन्स ये बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ थी, डायमंड से ज़्यादा कीमती चीज़ थी, क्योंकि खेती किस पे करोगे। तो इसीलिए मैंने फटाफट सबके सब तोड़े और कलेक्ट किया सबका सब डर्ट। यहाँ पे जितना भी मुझे डर्ट मिला मैंने फटाफट कलेक्ट किया। कलेक्ट करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया। तो बस मैंने कलेक्टिंग करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा बाहर के लिए, क्योंकि अब रात हो चुकी थी। मुझे जितना चाहिए था उतना इनफ सामान मेरे पास हो चुका था। तो मैं निकल पड़ा बाहर और बाहर मुझे पता था रात हो चुकी है, तो कई सारे लोग मेरा इंतज़ार भी कर रहे होंगे स्वागत करने के लिए। तो गाइस यार फिर उसके बाद मैं देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉब्स थे। तो मैं फटाफट दौड़ के ऊपर गया, क्योंकि ऊपर मेरा बोरिया बिस्तरा था। तो मैं जाके वहाँ तुरंत सो गया, बट वहाँ पे सो नहीं पाया बिकॉज वहाँ पे स्पाइडर थी। तो मैंने फटाफट स्पाइडर को मारा और बस मारने के बाद फिर क्या, मैं गया चुपचाप और जाके सो गया। फिर गाइस नेक्स्ट डे को मैंने एक और फर्नेस बनाया। फर्नेस बनाने के बाद मेरे पास जितना भी आयरन था मैंने उसे फटाफट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मैंने उसे इक्वली स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। जितना मुझे कोल मिला था मैंने फटाफट उसे लगा दिया स्मेल्टिंग के लिए। और स्मेल्ट होने के बाद मुझे चाहिए थे टूल्स और आर्मर। तो मैंने फटाफट जितना भी मतलब मुझे आयरन मिला था मैंने उसे स्मेल्ट करने के बाद मैंने अपने लिए फुल्ली आर्मर बनाना शुरू कर दिया। तो गाइस यार मैंने फटाफट जितने भी आर्मर थे मैंने बनाए और टूल्स को भी अपग्रेड किया। और गाइस यार अभी देखना मैं कैसा दिखूंगा। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये रूप कैसा लगा। तो फिर गाइस फटाफट मैंने क्या किया, अपने आयरन के आर्मर को पहन लिया और एकदम से ही मैं बन चुका था बाहुबली। बाहुबली जैसे अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अवार्ड भी ले ली, बट बाहुबली के आगे भी मुझे बढ़ना था। तो मैंने फटाफट एक बकेट बनाई और बकेट बनाने के बाद मैंने 2 बकेट फटाफट क्रिएट किया और मैं चला गया फार्मिंग करने के लिए। बिकॉज अभी खाने के बहुत ज़्यादा ही कमी पड़ रही थी। तो मैं गया फार्मिंग के लिए। तो मेरे पास जितना भी डर्ट था मैंने उससे भी कलेक्ट कर लिया और पानी भी भर लिया था। तो गाइस अभी चलो फटाफट हम लोग अपनी फार्मिंग पे काम करते हैं।
सो गाइस जितने भी मतलब मेरे पास मेलन और पम्पकिन सीड्स थे मैंने फटाफट उन्हें लगाया। लगाने के बाद मैं चला गया घर पे सोने के लिए बिकॉज रात हो चुकी थी। तो गाइस मैं चला गया घर पे। फिर सुबह जैसे मैंने उठा मुझे फिर से यहाँ पे एक और ट्रेडर मिल चुका था, तो जिसके पास मैंने फिर से गया और फिर से मैंने इसकी ट्रेड्स चेक किए। ट्रेड्स चेक करने के बाद ये भी बहुत अच्छी चीज़ दे रहा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मुझे गेहूँ के बीज दे रहा था। तो मैं फटाफट सो गाइस यार मैं फटाफट गया और मैं जाके वहाँ से एक बोर्ड और थोड़े बहुत ब्लॉक्स लेके आया और फिर मैंने इसे बोर्ड पे बिठा दिया। थोड़ा बहुत धक्का मुक्की करने के बाद ये बोर्ड में बैठ गया। फिर क्या, इसने जो अपने बॉडीगार्ड्स लाए थे फिर से मैंने इनका कल्याण कर दिया और इन्हें मारने के बाद मैंने फटाफट इसे ब्लॉक करने के बारे में सोचा, तो मैं लग गया इसे ब्लॉक करने के लिए। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से फिर गाइस मैं गया ऊपर और ऊपर जाने के बाद मैंने अपनी चेस्ट चेक की। चेस्ट में मुझे मिले थोड़े बहुत आयरन, तो मैंने सोचा इसका नामकरण कर ही दिया जाता। मैंने फटाफट आयरन उठाए। आयरन उठाने के बाद मैं गया उनके ब्लॉक्स बनाने के लिए। मैंने फटाफट से 3 ब्लॉक्स बनाए आयरन के और मैं फिर उसके बाद एक एनविल को क्राफ्ट किया। गाइस सर एनिमल क्राफ्ट होने के बाद मैंने फटाफट से एनिमल को रखा। रखने के बाद मैं गया अपनी चेस्ट में से मैंने फटाफट से नेम टैग लिए। नेम टैग लेने के बाद मैंने उन्हें नाम देने के बारे में सोचा, तो नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेरे दिमाग में आया तो मैंने वही नाम उसे दिया भी। तो मैं एनिमल में गया और उसके बाद मैंने नाम फटाफट इसको देने के बारे में सोचा, तो मैंने नाम इसे एक दिया जिसका नाम है चंदू। मैंने इसका नाम चंदू सोचा, चंदू मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसका नाम चंदू रख दिया। और फिर उसके बाद लगता है मुझे ये पसंद आ गया, बट उसे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। मैं जैसे ही नेम टैग लेके उसके पास गया उसे नेम देने के लिए, तो फिर गाइस यार अभी देख सकते क्या हुआ, वो नेम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने बहुत देर तक ट्राई किया, कोशिश की, बट वो नेम ले ही नहीं रहा। ट्रेड्स उसके खुल जा रहे बट वो नेम नहीं ले पा रहा था, तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया और मैं निकल पड़ा फिर बोन्स कलेक्ट करने के लिए। बोन कलेक्ट करने के लिए मैं गया, तो मुझे जितने भी स्केलेटन्स दिख रहे थे मैंने फटाफट उन्हें मारा और मारने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे बोन्स कलेक्ट हो गए थे। फिर गाइस यार बहुत ज़्यादा पिटने के बाद भी मैं उन्हें मारता रहा और एक बार तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं लग रहा था मैं ख़त्म ही हो जाऊंगा, वीडियो का एंड हो चुका है। लेकिन कैसे ना कैसे मैंने मारा और फिर इस प्राणी को भी मारा जिसने मुझे गोल्ड का यूनिफॉर्म दे दिया, जो कि मुझे बाद में काम आएगा। तो मैं फिर इसके पास गया, फिर इसे मारा, बट इसने मुझे लिटरली हाफ हार्ट छोड़ा। तो मैं ज़्यादा ना सोचते हुए मैं गया चुपचाप डर के मारे मैं जाके सो गया। नेक्स्ट डे होने के बाद मुझे जितने भी बोन्स मिले थे मैंने उनका बोन मील बनाया। बोन मील बनाने के बाद मैं गया अपनी फार्मिंग पे और मैंने अपनी फार्मिंग पे उसे स्प्रेड कर दिया ताकि मैं फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा खाना ले पाऊँ। तो मैं गया और मैंने बोन मील को उसके ऊपर मार दिया। सो गाइस जितना भी बीटरूट मुझे मिला मैंने उसे फटाफट खाया और खाने के बाद मैंने खुद को रिजनरेट होने के बाद मैं गया अपनी उस लोकेशन पे। जाने के बाद मेरे पास जितना बेकार का सामान था मैंने फटाफट इस चेस्ट में रखा। चेस्ट में रखने के बाद मैं चला गया माइनिंग के लिए, बिकॉज अब मुझे चाहिए थे डायमंड्स, क्योंकि अब मुझे डायमंड का फुल्ली आर्मर बनाना था। तो गाइस ये सारा सामान रखने के बाद मैं निकल पड़ा माइनिंग के लिए। माइनिंग करते हुए मैं बहुत ज़्यादा डीप जा रहा था। मुझे वाई माइनेट 53 पे जाना था, क्योंकि वहीं पे अब डायमंड्स मिलने के चांसेस है। तो गाइस यार फिर मैंने माइनिंग करना स्टार्ट किया और मैं नीचे जाता गया और गाइस फिर गाइस मैंने थोड़ी देर तक और माइनिंग की। माइनिंग करते करते मुझे लैपिस वसूली मिल गए थे, तो मैंने उन्हें फटाफट से वसूल कर लिया। जितने भी लैपिस वसूली मैंने फटाफट उन्हें कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करने के लिए। तो जितना भी मेरे को लैपिस वसूली मिला मैंने कलेक्ट किया। और फिर गाइस मैं वापस लग गया अपनी माइनिंग करने के लिए। माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की चीज़ मिली। मुझे मिल चुकी थी एमेथिस्ट केव। मुझे पीछे से साइड से रास्ता मिला, फिर उसके बाद मैंने से तोड़ा और अंदर गया। और अंदर गाइस यार बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैंने फटाफट एक टॉर्च लगाई। टॉर्च लगाने के बाद जब मैं देखा तो गाइस यार क्या ही आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे चलने की मज़ा ही अलग है। तो मैंने फटाफट इस एमेथिस्ट को कलेक्ट किया, बिकॉज इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा काम भी आ सकता है। तो मैंने फटाफट जितने भी एमेथिस्ट थे मैंने उन्हें कलेक्ट किया। और गाइस यार आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी। इतनी अच्छी आवाज़ माइनक्राफ्ट वालों ने डाल के बहुत ज़्यादा ही अच्छा किया। तो मुझे जितनी भी एमेथिस्ट मिल रहे थे मैंने फटाफट उन्हें कलेक्ट किया।
सो गाइस कलेक्ट करने के बाद वापस मैं चला गया अपनी माइनिंग के लिए। तो फिर से मैं माइनिंग पे लग गया। माइनिंग पे लगते हुए फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा Y-53 के लिए। तो गाइस या फिर मैं कंटिन्यू माइनिंग करता गया। फिर काफ़ी देर की माइनिंग के बाद मुझे मिल चुके थे मेरे फर्स्ट डायमंड्स, और ये टोटल मुझे 8 डायमंड्स मिले थे पहली बार में ही, जो कि नसीब अच्छा था जो मुझे 8 डायमंड्स मिल गए। फिर मैं रुका नहीं, फिर मुझे 8 डायमंड्स मिले। फिर उसके बाद वापस से मैं माइनिंग पे लग गया। काफ़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मुझे मिल चुके थे टोटल 48 डायमंड, और मैं अपने घर जाने का रास्ता भूल गया था। तो मैंने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए मैंने पहले यहाँ से थोड़ा बहुत रेडस्टोन कलेक्ट किया, और फिर मैंने ऊपर स्ट्रेट डिगअप करना शुरू कर दिया। तो गाइस मैं एक कोने में गया और फिर उसके बाद मैं स्ट्रेट डिगअप करना शुरू कर दिया। फिर गाइस मैं बाहर निकला वहाँ से स्ट्रेट डिगअप करके। फिर बाहर रात हो चुकी थी, तो मैं गया जल्दी से जल्दी जाके मैं सोने के लिए मैं चला गया। पर वहाँ पे एक थे मेहमान, तो फिर उनकी फिर से मेहमान नवाजी की, और फिर से मैंने उन्हें अच्छे तरीके से मारने के बाद मैं फटाफट जाके सो गया। तो गाइस यार फिर नेक्स्ट डे मैं उठा, तो बस नेक्स्ट डे मैंने फटाफट जितना भी बेकार का सामान था, मतलब जितने भी मुझे डिप स्टोन वो सब मिले थे, मैंने उन्हें चेस्ट में रखा। वैसे भी बहुत ज़्यादा भर चुके थे कई सारे, तो मैंने माइन के अंदर ही छोड़ दिया बिकॉज उनकी ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। फिर उसके बाद मैंने शुरू किया, एक चेस्ट बनाया। चेस्ट में फिर से मेरे पास जितना भी बेकार का सामान था मैंने उस चेस्ट को उसमें ऑर्गेनाइज़ किया। वैसे भी बेकार का सामान ज़्यादा भर चुका था मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत स्टिक्स लेने के बाद मैं चला गया अपना आर्मर बनाने के लिए। तो मैंने फटाफट थोड़े बहुत टूल्स बनाए, फिर उसके बाद अपने लिए एक आर्मर बनाया। फिर गाइस मैंने स्वॉर्ड बनाने लिए पिकैक्स भी बनाया, फिर एक्स भी बनाया। फिर उसके बाद मैंने खुद को फुल्ली डायमंड में कवर करना के बारे में सोचा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने डायमंड को चेस्ट में रखा। फिर उसके बाद मैंने खुद को फुल्ली डायमंड में कवर किया। और गाइस यार हम लोग का हो चुका था लेवल अप, तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर गाइस फिर मैंने सोचा अब मुझे जाना पड़ेगा लावा पूल ढूंढने के लिए। तो फिर मैं निकल पड़ा लावा पूल ढूंढने के लिए। तो गाइस यार फिर मैं निकल पड़ा, और काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे लावा पूल मिल ही गया। गाइस काफ़ी देर तक घूमने के बाद मुझे जहाँ पे एक सामने एक लावा पूल मिला। लावा पूल मिलने के बाद मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए फटाफट उसके अंदर पानी डाला। जितना भी ऑब्सिडियन था उसे मैंने फटाफट कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ा क्योंकि मुझे बनाना था पोर्टल, वो भी नेदर का। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई तूने स्पीड रन वाला पोर्टल क्यों नहीं बनाया। तो गाइस यार मैं यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ 100 डेज, कोई स्पीड रन नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने फटाफट से जितने भी ऑब्सिडियन थे मैंने उन्हें माइन किया। माइन करने के बाद मैंने उन्हें कलेक्ट किया। कलेक्ट करते करते बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी थी। फिर गाइस मैं आया अपने घर पे, आके मैं चुपचाप सो गया। सुबह होने के बाद मैंने शुरू किया पोर्टल को बनाना। पोर्टल बनाने की मुझे पता था कैसे बनाना है, तो मैंने फटाफट क्या किया, पोर्टल को बनाना शुरू कर दिया। और पोर्टल बनाने के वक्त एक और जन आ गए थे मार खाने, तो बस ये तो मारने से पहले ही डर के मर गए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फटाफट से बनाने लग गया अपना पोर्टल को मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। पोर्टल कंप्लीट होने के बाद मैं लेके आया फ्लिंट एंड स्टील, और मैंने फटाफट से इसे इग्नाइट किया। इग्नाइट करने के बाद मैं गया अपनी चेस्ट में से एक हेलमेट उठाया, और हेलमेट पहनने के बाद गोल्ड का मैं चला गया नेदर के अंदर। नेदर के अंदर जाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा स्पॉन मिला था। मुझे एक सोल वैली में मुझे एक फेंक दिया था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घास्ट और स्केलेटन्स घूम रहे थे। तो मैं कैसे भी करके इस घास्ट से बचाते हुए मैं आगे जा रहा था, और जाते जाते मुझे थोड़े बहुत मशरूम्स मिले, तो मैंने उसे भी कलेक्ट किया। और धीरे धीरे जाते जाते ये फिर घास्ट ही डिस्पॉन हुए। डिस्पॉन होने के बाद मैं पहुँचा एक रेड वाले फॉरेस्ट में। मुझे नाम नहीं पता, आप मुझे कमेंट में बता देना इसका नाम क्या है,
क्योंकि गाइस यार मुझे भी नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो मैं फटाफट गया यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से मुझे जितना भी वुड मिल रहा था मैंने इसे कलेक्ट किया, क्योंकि वुड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वुड वैसे भी मेरे पास था नहीं, तो मैंने फटाफट से इसे कलेक्ट किया। फिर गाइस मुझे यहाँ पे आगे जाने के बाद मुझे पता नहीं यहाँ से नरक का सूअर मुझे मरा हुआ मिला जिसका खाना पका हुआ था, तो मैंने फटाफट उसे खाया। वैसे ही बहुत तेज भूख लगी थी। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत सोना मिला और सोने का पहरेदार भी, तो मैंने इसे छुप छुपा के मैंने सारा का सारा सोना यहाँ से कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद मैंने उस मैंने फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बनाई। क्राफ्टिंग टेबल बनाने में मैंने उसे रखा और फिर मैंने उसकी इनगट्स बना ली ताकि मैं इनसे ट्रेड करके थोड़ी बहुत एंडर पर्ल्स ले पाऊँ। फिर उसके बाद मैं फटाफट क्या किया, कोड्स कलेक्ट करने लग गया। कोड्स कलेक्ट करते हुए मुझे किसी की आवाज़ आई। फिर उसके बाद मैंने देखा कौन था वो। फिर उसके बाद मैंने देखा कि गास्ट वहाँ पे आ चुके। फिर गास्ट से बचने के लिए मैं भागने लगा यहाँ वहाँ। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, गास्ट की वजह से मिल चुका था मुझे एक बेस्टियन के अंदर बहुत सी ज़्यादा ओपी लूट रहती है। तो मैंने कुछ भी ना सोचते हुए मैंने अपनी हेल्थ को जनरेट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत फाइट भी की ब्रूट से, और फिर उसके बाद मैंने चेस्ट को चेक किया तो गाइस से बहुत ही ज़्यादा ओपी चीज़ थी उसके अंदर। तो मैंने फटाफट इस ब्रूट को अच्छी तरीके से निपटा दिया। निपटाने के बाद मैंने चेस्ट को चेक किया, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लूट थी। तो मैंने फटाफट लूट को उठाया और जितनी भी मतलब यहाँ पे 2 चेस्ट थी टोटल, मैंने उन्हें लूटा और उसके अंदर मुझे मिल चुकी थी सोल स्पीड की बुक और थोड़ा बहुत खाना भी था। तो वैसे यार मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए मैंने खाने को उठाया और फिर से मुझे थोड़ी बहुत और एरोज भी मिल चुकी थी। मैंने इसे लूटा, फिर मुझे गोल्ड मिला। फिर उसके बाद मैं आगे निकल गया लूटने के लिए और ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं आगे जाने के बाद मुझे मिल चुका था फोर्ट्रेस और उसके कुछ पहरेदार भी थे तो जिन्हें मैंने मार दिया। मारने के बाद यहाँ पे थोड़ी ब्लेज भी थी और मैंने उनसे ट्रेड भी की थी, तो मुझे फायर रेजिस्टेंस की पोशन भी मिली थी जिसे मैंने फटाफट दिया और मैं लग गया इन्हें मारने के लिए। और गाइस यार बता रहा हूँ, फायर रेजिस्टेंस की पोशन नहीं होती तो ये आज ये मेरा पक्का कल्याण कर देते। तो गाइस मैंने इन्हें फटाफट से मारा और मारने के बाद मुझे बहुत सारे ब्लेज रॉड मिल चुके थे और फिर मैंने इनके लिए केज बनाया और केज में बनाने के बाद इन्हें मारा। और देख सकते हैं मेरे पास अभी 22 ब्लेज रॉड हो चुके हैं। और गाइस इन्हें मारने में बहुत मज़ा भी आ रहा था और ये भी मुझे मार रहे थे, बट हम तो ठहरे किंग, तो बस लपेट दिया इन्हें भी। लपेटने के बाद मैं वापस अपने पोर्टल के पास आया। पोर्टल के पास से वापस मैं चला गया अपने घर के लिए। घर पे आने के बाद मैंने देखा रात हो चुकी थी, तो मैंने कुछ भी ना सोचते हुए गया और चुपचाप अपना बिस्तर पकड़ के सो गया। फिर गाइस डे होने के बाद मैंने फटाफट सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ किया। जितना भी सामान था मैंने उसे चेस्ट में रखा और रखने के बाद थोड़ा बहुत खाना भी मुझे मिल गया था और वहाँ से मुझे एक डायमंड की पिकैक्स मिल गई थी। तो मैंने क्या किया, उसे फटाफट से कंबाइन करने के बारे में सोचा और उसके बाद मैंने जितना भी मतलब बेकार का कूड़ा था मैंने इसके अंदर रख दिया। कूड़ा नहीं, काम का ही सामान है ये सब। और फिर उसके बाद मैंने पिकैक्स को कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद ये पिकैक्स हो चुकी थी एकदम लेजिट। और फिर उसके बाद मैंने बेरीज़ के फार्म के ऊपर काम किया और मैंने मतलब थोड़ी बहुत बोन मिल उठाया और फिर उसके बाद वापस मैं फार्म पे गया। फार्म पे जाने के बाद फिर से मैंने बोन मिल मारा और जितना भी फूड था मैंने फटाफट से रिसोर्सेज को कलेक्ट किया और बोन मिल मारते गया और मुझे जितना भी खाना चाहिए था उतना मुझे मिल गया। और फिर उसके बाद मैं ऊपर आया और अपने घर बनाने के ऊपर काम करने लग गया। और उससे पहले मैंने सोचा कि अपने इस फार्म को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने फटाफट से इस फार्म को कंप्लीट किया। जितनी भी मेरे पास बेरीज थी मैंने उन्हें लगाया। लगाने के बाद मेरे पास जितना भी बोन मिल था, मुझे वहाँ से बहुत सारे बोन ब्लॉक्स मिले थे, तो मैंने फटाफट से उनकी बोन मिल बनाए। बोन मिल बनाने के बाद मैं लग गया अपने फार्म को कंप्लीट करने के लिए। फिर गाइस मैंने फार्म को कंप्लीट किया। जितना भी बोन मिल था मैंने उसे मारा और जितनी भी मुझे बेरीज मिल रही थी मैं उन्हें फटाफट कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद मैं अपनी जगह को देख ही रहा था घर बनाने के लिए, तभी मुझे एक अच्छी सी लोकेशन मिल गई थी। तो बस फिर क्या, मैं चला गया कॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए। कॉर्ड कलेक्ट करने के बाद मुझे घर बनाना था, तो मैं फिर बाहर आया नेदर से बाहर आने के बाद फिर गाइस मेरे वर्ल्ड में जादू ने आने के बाद तुरंत ही मेरा घर 1 सेकंड में बना के मुझे रेडी करके दे दिया। सो गाइस प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई कि ये जब मैं घर बना रहा था तभी वीडियो करप्ट हो गई।
पर क्या कर सकते हैं, किस्मत में वही लिखा था। फिर मैंने उन सब को छोड़ के मैं चला गया। फिर उसके बाद मैं क्या किया, गया सारा सामान बाहर से जितना भी पड़ा था उसे उठाया। पहले मैं सोया, फिर सारा सामान उठा के मैं गया गोल्डन एप्पल बनाया। गोल्डन एप्पल बनाने के बाद मैंने सोच लिया था अब मारना है एंडर ड्रैगन को। तो मैंने फटाफट से ब्लेजर्स को कलेक्ट जो मारा था उनके ब्लेज पाउडर बनाया, आई ऑफ एंडर बनाया। आई ऑफ एंडर बनाने के बाद मैं निकल पड़ा सारा सामान लेके मारने के लिए एंडर ड्रैगन को। फिर मैंने पर्ल्स को फेंकना शुरू किया। पर्ल्स को फेंकते फेंकते मैं काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गया था। तो गाइस फिर से मैं पर्ल्स फेंके, फिर से मैं आगे जाने लगा। काफ़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद रात हो चुकी थी। और फिर मैंने जब पर्ल को फेंका तब मुझे लगा मैं पहुंच चुका हूँ, अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है। तो मैंने फिर से पर्ल्स को फेंका और मैं आगे जाने लगा। फिर उसके बाद आगे जाते हुए मैंने फिर उसको पर्ल्स को फेंका तो मुझे लगा अब यहीं पे मुझे मिल जाएगा, बट पर्ल फूट गई। फिर उसके बाद मैंने वापस से फेंका तो पर्ल नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद मैंने ना सोचते हुए कुछ भी मैं फटाफट से नीचे डिग करना शुरू कर दिया। नीचे डिग करते हुए मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग गया। मैं सोचा था लगता है पोर्टल मिलेगा भी नहीं, बट काफ़ी देर तक डिगिंग करने के बाद मुझे मिल चुका था मेरा पोर्टल। और ये पोर्टल देख के बता रहा हूँ यार गाइस बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अंदर से जैसे एक उम्मीद की लहरी दौड़ पड़ी। और बस फिर उसके बाद क्या, हम चले गए एंडर ड्रैगन को ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे ये मिला मैं इसके अंदर घुसा। अंदर घुसने के फिर गाइस मैं अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करते हुए मैंने थोड़े बहुत टॉर्चेस बनाए। टॉर्चेस क्राफ्ट करने के बाद मैं चला गया आगे। जितना भी मेरे पास बेकार का सामान था मैंने उसे फेंका और टॉर्चेस लगा के मैं चल गया आगे एक्सप्लोर करने के लिए। आगे वैसे भी बहुत बड़ा था तो ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इस पोर्टल को। तो मैं बस घूमता रहा और काफ़ी देर तक मैं उसे ढूंढता ही रहा। काफ़ी देर तक घूमने के बाद मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर ज़्यादा कुछ खास सामान नहीं, बट जितना भी था इनफ था मेरे लिए। तो मैं वापस आया और मैंने चेस्ट को ओपन किया। चेस्ट को ओपन करने के बाद मुझे इसमें थोड़े बहुत एंडर पर्ल, थोड़ा ब्रेड मिला। फिर मैंने उसे फटाफट से उठाया, जितना भी सामान था उसमें कलेक्ट किया। मेरे पास जितना भी बेकार का मतलब ब्लॉक्स पड़े हुए थे मैंने इस चेस्ट के अंदर रख दिया। फिर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली मुझे मिल ही गया था स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसे ढूंढने में मैं बता रहा हूँ मुझे मैक्सिमम 8 से आधा घंटा लग गया मुझे इसे ढूंढने में। फिर मैं गया तुरंत इसके पास, मैंने डायमंड की पिकेक्स उठाई और मैंने जल्दी से जल्दी इसका मीन्स यहाँ पे एक स्पॉनर पड़ा था मैंने उसे तोड़ा। फिर मेरे जितने भी एंडर पर्ल बची थी तो मैंने उन्हें क्या किया, फटाफट से इसके अंदर लगा दिया और पोर्टल को एक्टिवेट करने लगा। इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद मैंने बिना ना कुछ सोचते हुए मैं अंदर कूद गया। फिर उसके बाद मैं पता नहीं कहाँ तो अंदर ही धरती के अंदर घुस गया था। फिर उसका जैसे मैं ऊपर ही डिग डाउन करके मतलब डिग अप करके मैं ऊपर पहुँचा तो मुझे एंडर ड्रैगन की हेल्थ आ रही थी। फिर क्या मैंने शुरू किया अपना लड़ाई। फिर गाइस मैंने फटाफट इसके टावर्स को तोड़ा, जितने भी मतलब मुझे मिल रहे थे टावर्स मैंने उन्हें जल्दी से जल्दी तोड़ा। और कुछ टावर्स लॉक थे तो मैं ऊपर जाके उन्हें पिकैक्स से तोड़ के मैंने तोड़ा। उसके बाद मैंने अपने गोल्डन एप्पल को खाया और एंडर ड्रैगन ने फिर से मुझे थोड़ा बहुत मारा। फिर मैंने उसे बोट से मारने की कोशिश की, बोट से मारा। फिर उसके बाद फाइनली काफ़ी देर की लड़ाई के बाद मैंने इसे मार दिया। तो गाइस यार आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता देना। और बस यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं और नई किसी वीडियो में। बट एक सेकेंड, ये कौन है?